श्री बालाजी। दोस्तों, आप लोगों से बात किए हुए काफी दिन हो गए, तो आज मैं आपको कुछ परहेज बताऊंगा जो हमसे HIV का ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उनके लिए स्पेशल परहेज है और इनसे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। जो ये परहेज कर रहे हैं, परहेज बहुत काम करते हैं HIV के अंदर। जो मैं आज आपको परहेज बताऊंगा, उन परहेजों का विशेष ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आपका कोई जानकार हो, रिश्तेदारी में कोई HIV पेशेंट हो तो उनको बताइए। ये एक सामाजिक कार्य है, आपके थ्रू वो ठीक हो जाए, इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। तो परहेज में मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, आपको खाना क्या क्या है। हरी सब्जियां, हरी सब्जी आप कोई भी हरी सब्जी जैसे पालक हुआ, बथुआ हुआ, गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुई, ये आप खा सकते हो। विशेष तौर से ब्रोकली आती है, वो आप खाइए। और फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो। फ्रूट्स में सिर्फ एक खट्टी चीज, खटाई का परहेज है जो कि इमली का होता है। बाकी खटाई में टमाटर भी आप खा सकते हो, देसी टमाटर खाने की कोशिश कीजिए। और आप नींबू लेना चाहें, नींबू दोपहर को ले सकते हैं, दोपहर को नींबू पानी पी सकते हैं, इस टाइम गर्मियों का टाइम चल रहा है। फ्रूट्स में अनार खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, आम लेकिन पका हुआ आम होना चाहिए। दूसरा, ये आज जो पेटी का पका हुआ, गैस का पका हुआ, ये आम नहीं खाना, ये नुकसान करेगा आपको। संतरा खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, जो भी आपका मौसम का फ्रूट है वो आप खा सकते हैं। चावल आपको कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक आधी बार ही खाएं, और अगर आप खाते हैं तो दोपहर को खाना है। और चावल में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, ब्राउन राइस मार्केट में आता है, ब्राउन राइस बहुत अच्छा काम करता है, तो आप ब्राउन राइस खाइए व्हाइट राइस की जगह। और आटा जो आप खाते हो गेहूं का, उसके अंदर आप घर में पिसवाइए या किसी से पिसवाते हो, पिसा पिसाया आटा मत लाइए, उसमें मिक्सिंग होती है। उसमें आप आटे के अंदर जैसे 5 किलो आटा पिसाते हो, 1 किलो उसमें सोयाबीन डालनी है, 1 किलो चना डालना है। अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द नहीं है तो चना डालना है उसके अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। जौ डालना है और 1 किलो बाजरा डालना है। तो इस तरीके का मल्टीग्रेन एक आटा बन जाएगा जो आप उसकी रोटी खाइए। और आटा भी छानना नहीं है, चोकर युक्त आटा खाना है। चोकर युक्त का मतलब ये है कि आप छानेंगे नहीं तो ऊपर की जो भूसी होती है वो आटे में आ जाएगी। उससे आपको फायदा ये होगा कि कब्ज नहीं होगी, फाइबर होता है उसके अंदर, वो आप खाएंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आप सुबह का, मैं आपको एक योग बता रहा हूं जो आप खाइएगा। रात को 1 मुट्ठी आपको किशमिश भिगोनी है। किशमिश देखिए, ये होती है किशमिश, कई भाई समझते ही नहीं किशमिश क्या होती है। 1 मुट्ठी किशमिश है, 4 आपको उसमें बादाम मिक्स करने हैं। और ये चिरौंजी आती है, कई लोग चिरौंजी नहीं समझते। चिरौंजी को आप 1 चम्मच चिरौंजी, मतलब ज्यादा नहीं है, इतनी चिरौंजी लेनी है 1 मुट्ठी के अंदर, ये भिगो दीजिए। सुबह हमारी जो खाली पेट की दवाई खाते हैं उसके बाद आपको ये दूध के साथ नाश्ते में लेना है। इसको चबा चबा के खाइए। रात को उसको धो के भिगोनी है, जिससे आप सुबह उसका पानी भी पीस के, भिगोए हुए का पानी पी लीजिए। और ऊपर से दूध पीना चाहें बहुत अच्छा रहेगा। और दूध में एक बात का ध्यान रखना, बिना मलाई का दूध लेना है। इसके अलावा आप मशरूम खा सकते हैं, मशरूम बहुत अच्छी चीज होती है अगर मशरूम आपके यहाँ उपलब्ध है तो। दालों में सभी दालें खा सकते हैं। चने की दाल, अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं रहता तो चने की दाल भी आप खा सकते हैं। और दालें डेली कोशिश कीजिए दालें खाने की। एक राजमा आता है, राजमा भी कोशिश कीजिए डेली खाने की, या दूसरे तीसरे दिन खाइए। और नॉन वेज में आप क्या खा सकते हैं, कई पूछते हैं सर नॉन वेज में क्या खाएं। नॉन वेज में हफ्ते में 2 बार उबला हुआ अंडा, बॉईल किया हुआ अंडा ले सकते हो। 2 बार, 2 या 3 बार ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेना है। बॉईल किए हुए अंडे का मतलब आप उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें काली मिर्ची और नमक, काली मिर्ची और काला नमक डाल के उसको आप दिन में हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन नहीं खाना है, मीट कोई भी नहीं खाना है। मछली खा सकते हो, मछली भी आपको बॉईल करके बिना कम मिर्च मसाले की आपको खानी है। तेल विशेष ध्यान रखना है कि तेल सरसों का ही लेना है, तिल का लेना है, सूरजमुखी का लेना है। रिफाइंड तेल अवॉइड कीजिए। रिफाइंड तेल तो किसी भी तरीके स्वस्थ आदमी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये आप इसमें मछली और अंडा, ये नॉन वेज में आप खा सकते हैं। छाछ और दही, ये आप गर्मी का टाइम चल रहा है, कई पूछते हैं खाएं कि नहीं खाएं, तो छाछ दही आप ले सकते हो अगर बशर्ते वो खट्टा ना हो तो। और
दोपहर को लेना है आपको, दोपहर के भोजन में आप छाछ दही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध ले सकते हो, लेकिन उसमें बिना मलाई का लेना है। अब परहेज में अब आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है। परहेज में एक तो घी, सिर्फ रोटी पे जितना चुपड़ता है उतना ही घी खाना है, एक्स्ट्रा घी आपको नहीं लेना है, क्योंकि जितनी आप फैट की चीजें खाएंगे CD4 आपका घटेगा, वायरल लोड बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चिकनाई बिल्कुल नहीं खानी है, बहुत कोशिश कम कीजिए, कम से कम खाने की। मीठा सिर्फ चाय में जितना मीठा डालते हो उतना ही लेना है, ज्यादा मीठे से आप परहेज रखिए। और मिठाई वगैरह बाजार के तो इनसे तो अलविदा ही कह दीजिए, अगर जीवन आगे लंबा जीना है तो। ज्यादा मिर्च मसाले, लाल मिर्ची का सेवन बिल्कुल नाम मात्र का करना है, बाकी आप काली मिर्ची का कर सकते हो, मिर्च की जगह हरी मिर्ची खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नशा कोई भी नहीं करना है आपको, हर प्रकार के नशे से बच के रहिए, चाहे उसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, जो भी हर प्रकार, गांजा, भांग वगैरह जो भी आता है, ये सब बंद रखिए, क्योंकि इनसे भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक कब्ज नहीं रहने देनी है बॉडी के अंदर। कब्ज अगर आपको रहती है तो रात को सोते टाइम 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी से आपको लेना है। गिलोय आप ले सकते हैं, गिलोय की अगर आपके यहाँ ताजा गिलोय की कई हमारे ग्रामीण रोगी हैं जिनके यहाँ गिलोय खूब होती है, प्रचुर मात्रा में होती है गिलोय। नीम खूब होता है, तो सुबह आप गिलोय का काढ़ा बना के आप ले सकते हो, उसमें 5-6 पत्तियां नीम की भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 5-6 पत्तियां नीम की तो सुबह और शाम आप चबा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं नीम है तो उसको अच्छी तरह पत्तियों को धोइए, 5-6 पत्ती लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा परहेज में आपको ज्यादा तले भुने भोजन नहीं लेने हैं। इमली का अचार नहीं लेना है, इमली नहीं लेनी है, अचार नहीं लेना है। फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी और बाजार के उल्टे सीधे आइटम हैं, ये बिल्कुल ही नहीं खाने हैं आपको। स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक चीजें खाइए और लंबा जीवन जीजिए। और मेरे नंबर दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, अगर किसी भाई को इलाज कराना है तो उस नंबर से संपर्क कर सकता है मुझे। धन्यवाद।